नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम शानदार हैं, जबरदस्त हैं। तो बेटा आज आप लोगों के लिए टारगेट आईआईटी सीरीज में हम जेई एडवांस में लेकर आए हैं अमीन्स को। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमीन्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। सर यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा क्या नहीं होगा, आइए जरा हम एक बार यहाँ पर क्वेश्चंस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास है यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं। जरा ध्यान से देखिए, जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का यहाँ पर क्वेश्चन है। P को Q में परिवर्तित करने के लिए अभिकारकों के सही अनुक्रम वाला विकल्प है। द ऑप्शन विथ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ P टू Q इज। ठीक है, ये है भाई साहब। चलिए देखते हैं P क्या है। आप लोगों के पास P ये है, P ये है, बना देते हैं भाई। O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर फिर ढंग से बनाना पड़ेगा भाई। यहां CN आ गया और C नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ऐसे है COOET। ये है भाई साहब। अब इससे हम लोगों को ये चीज यहां पर बनानी है, तो कैसे बना सकते हो जरा आप देखने की कोशिश करो हो क्या रहा है। यहां पर आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। सर सबसे पहले तो ये जो यहां पर आप लोगों के पास कीटोन दिया गया है, ये कीटोन आप लोगों के पास रिड्यूस होकर क्या दे रहा है। सर ये कीटोन यहां पर रिड्यूस होकर हम लोगों को 2 डिग्री एल्कोहल दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल दे रहा है। ठीक है सर, यहां पर ये जो आप लोगों के पास एस्टर है बेटा, ये जो यहां पर आप लोगों के पास एस्टर है, ये बेटा यहां पर आप लोगों को एल्कोहल दे रहा है। सर यहां पर ये जो एल्काइन है, ये जो एल्काइन है ये आप लोगों को अल्कीन दे रही है। सर यहां पर जो ये एस्टर है वो आप लोगों को एसिड दे रहा है। जो साइनाइड है वो आप लोगों को एल्डिहाइड यहां पर दे रहा है। तो कौन से रिएजेंट यहां पर आप लोगों के पास हो सकते हैं। सर बहुत ध्यानपूर्वक आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, बहुत ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। सर सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, NaBH4 को ले लेता हूं मैं। जैसे जैसे NaBH4 को मैं यहां पर ले रहा हूं, एक एक चीज को आप देखते हुए चलिएगा। NaBH4, सर ये जो NaBH4 होता है ये क्या होता है आप लोगों के पास। सर हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो NaBH4 बेटा आप लोगों के पास होता है, सर ये क्या होता है। सर हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आप लोगों के पास होता है। हाइड्राइड बेस्ड हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर होता है। अब ये हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा। सर ये जो हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास क्या करेगा। सर यहां पर जो ये एल्डिहाइड है, यहां पर जो ये एल्डिहाइड आप लोगों को दिया गया है, इस सॉरी एल्डिहाइड नहीं, ये जो कीटोन यहां पर दिया गया है इसको रिड्यूस करेगा। तो पहली रिएक्शन यहां पर होगी, पहली रिएक्शन आप लोगों के पास यहां पर होगी कि ये जो कीटोन है, इस कीटोन को ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस करके यहां पर आप लोगों के पास एल्कोहल दे देगा। ये लो, ये आप लोगों के पास यहां पर आ गया एल्कोहल। सर अब क्या सीन बन सकता है आप लोगों के पास। सर अब SnCl2 एंड HCl के साथ यहां पर रिएक्शन कराओ। SnCl2 और HCl के साथ आ जाओ। SnCl2 प्लस HCl। अब ये जो SnCl2 प्लस HCl है, सर याद करो ये साइनाइड वाली रिएक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। यानी साइनाइड को ये किस में बदल देगा। सर साइनाइड को ये इमीन में बदल देगा। ये साइनाइड को किस में बदल देगा बेटा, इमीन में आप लोगों के पास यहां पर बदल देगा। ठीक है भाई, आ जाओ।
ये साइनाइड को किस में बदल देगा बेटा? इमीन में हम लोगों के पास यहां पर बदल देगा। यानी यहां आप लोग क्या लिख दोगे? CH डबल बॉन्ड, ऐसे CH डबल बॉन्ड, यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया? NH यहां पर हो गया। क्लियर कट्टे बेटा बात? यस। सर अब क्या करा रहे हो आप? जल अपघटन यहां पर करा रहे हो, ठीक है। तो एक चीज याद करो, एक चीज यहां पर याद करने की कोशिश करो। कभी भी अगर आप एसिड डेरिवेटिव का जल अपघटन कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो आप लोगों को पास एसिड प्राप्त होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल प्राप्त होता है। तो जैसे ही मेरे दोस्त आप जलीय H2O प्लस H प्लस, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो H3O प्लस, तो क्या सीन होगा? सर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो रहा है, तो यहां पर आप लोगों के पास ये यहां से किस रूप में निकल जाएगा? सर ये यहां से CH3COOH के रूप में निकल जाएगा। यहां से ये निकल जाएगा CH3COOH के रूप में। सर यहां से भी आप लोगों के पास ये इथाइल OH के रूप में निकल जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। सर यहां से आप लोगों के पास ये किस में बदल जाएगा? सर ये हम लोगों के पास CHO में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा? CHO में बदल जाएगा। तो आप लोगों के पास जो यहां पर आ रहा है सीन, जो यहां पर आ रहा है वो क्या आ रहा है? जरा देखो, सीन जो यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां पर आप लोगों के पास OH है, यहां पर आप लोगों के पास OH आ जाएगा। सर ये CHO है। क्लियर होगी बेटा बात? यस। सर अब इतनी बात अगर क्लियर है आप लोगों के पास, तो ये बन गया आप लोगों के पास क्यू। अब इसमें एक और चीज है, अब इसमें एक और चीज है। सर ये जो अभी अब आपने यहां पर एल्काइन बना रखा है, सर इस एल्काइन को अगर मैं यहां लिंडलार कैटेलिस्ट लेकर आ जाऊं, क्या लेकर आ जाऊं बेटा? लिंडलार कैटेलिस्ट PD प्लस CaCO3 इन क्विनोलिन, इन क्विनोलिन, क्विनोलिन, है ना? ये है लिंडलार कैटेलिस्ट। तो बेटा ये क्या करेगा? सर ये एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा? सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? सिस अल्कीन में यहां पर कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब यहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को? जरा देखो, यहां पर कुछ मत करना, बस ये जो अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड है इसको यहां पर आप डबल में कन्वर्ट कर दो। ये लो, ये लो, खत्म। ये आप लोगों के पास क्या था बेटा? पी था। ये जो आपने यहां पर बनाया था ये पी था, और ये क्या बना दिया आप लोगों ने? क्यू बना दिया। ये परफेक्ट यहां पर एक मैकेनिज्म आप लोगों के पास हो गई, परफेक्ट मैकेनिज्म यहां पर आप लोगों के पास हो गई, ठीक है। तो आप सेम यही रिएजेंट आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। तो NaBH4, या आप लिंडलार कैटलिस्ट को भी पहले ले सकते हो, उसके बाद, तो मतलब क्रम यही रहेगा। तो ज्यादा सही क्रम जो यहां पर है आप लोगों के पास, एकदम से आप जलक बटन नहीं करा पाओगे, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जलक बटन आप लास्ट में नहीं करा पाओगे, रिएक्टिविटी का खेल होता है, ठीक है। यहाँ पर कीमो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का खेल है। तो जो मोर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है वो C एंड D आप लोगों के पास है। जो मोर करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? C एंड D। कीमो सेलेक्टिविटी का ध्यान रखना है आपको, इसमें याद रखना, मैं लिख भी देता हूं। कौन पहले रिएक्ट करेगा? कीमो सेलेक्टिविटी का ध्यान रखो, कौन पहले रिएक्ट करेगा?
चलिए जी, ये सवाल है आप लोगों के पास। जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑफलाइन। जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑफलाइन ऑनलाइन का पेपर है। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए और सही विकल्प आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, विकल्प क्या है आप लोगों के पास, ये कुछ यहां पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप सही विकल्प को जरा चयन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो पी कहीं और दिया हुआ है क्या, कुछ एस एन प्लस एच सी एल है, H2PD इथेनॉल है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर P की जगह लिखता हूं H2PD इथेनॉल या फिर SN। ये सर ये दोनों ही क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों ही क्या है बेटा आप लोगों के पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। सर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है आप लोगों के पास, तो ये क्या काम करेंगे सर, इस NO2 को रिड्यूस कर देंगे। तो इस NO2 को रिड्यूस कर देंगे आप लोगों के पास NH2 में, तो एनिलीन बन जाएगा। तो Q जो आप लोगों के पास बनेगा वो क्या बन रहा है जरा देखो, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा आप लोगों के पास NH2। ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे RNaNO2 और HCl ले लेते हैं। R यहां पर ले लेते हैं भाई, आगे क्या रिएक्शन हो सकती है, NaNO2 प्लस HCl ले सकते हैं। ठीक है, आओ लेते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया है आप लोगों के पास NaNO2 प्लस HCl, जिसको आप लिख सकते हो बेटा HNO2 भी लिख सकते हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलोगे, इसको यहां पर क्या बोलोगे बेटा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन यहां पर इसको बोलोगे। जहां पर ये जो NH2 है आप लोगों के पास, जहां पर ये जो NH2 आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, डाइएजोनियम सॉल्ट में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट में। तो S जो आप लोगों के पास यहां पर बनेगा, वो यहां पर N2 पॉजिटिव, यहां पर Cl नेगेटिव, और यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, CH3। क्लियर कट्टे बेटा बात। सर अब U से अगर मुझे ये बनाना है, तो U में तो आप ये ले सकते हो, या तो आप H3PO2 ले लो, H3PO2 ले लो, ठीक है, या आप CH3CH2OH ले लो सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या ले सकते हो आप, उसके बाद आप KMNO4KOH ले लो, जिससे क्या होगा यहां पर इस CH3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और तीसरी स्टेप में आप अम्लीय जल अपघटन यहां पर कर सकते हो, यानी H3O प्लस करोगे तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सर H2O के साथ यहां पर आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, ये लो, ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दे दी। ठीक है बंधु, अब बताओ मुझे कौन सा आंसर यहां पर आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताने का कष्ट कीजिए, फटाफट से बताओ। H2PD इथेनॉल है, NaNO2HCl है, H3PO2 है, ये भी है, SnHCl हो सकता है, HNO2 भी हो सकता है, ये भी बन रहा है S। देख लो आप, ये देख लो सर, S ये है, T ये है, U ये है, बिल्कुल है। Q क्या है, Q तो एनी ये बन रहा है, इसकी वजह से गलत हो गया ये। तो A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। सर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर आ गया है। थोड़ा सा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, अपने दिमाग की बत्ती को जलाकर आपको रखना पड़ेगा, खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन आप लोगों के पास, जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का सवाल है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अभिक्रिया अनुक्रम जो उत्पाद के रूप में ऑर्थोजाइलिन देंगे वो कौन कौन सी अभिक्रिया है, चलो देखते हैं भाई क्या यहां पर आप लोगों के पास आंसर आ सकता है। तो आ जाओ,
MENH2 है, इसको इस कलर से नहीं लिखेंगे, अलग कलर से लिखेंगे। यहां पर Me, यहां NH2, Me यहां पर आप लोगों के पास है NH2, ठीक है सर। अब क्या होगा, NaNO2 और HCl के साथ आप 273 केल्विन पर रिएक्शन करवा रहे हो। 273 केल्विन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, क्या होगा, डाइजोटाइजेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी ये जो NH2 है आप लोगों के पास N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से। ये Me है, यहां पर आप लोगों के पास N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पर आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है सर। आगे है CuCN, यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन है सर। CuCN, सर CuCN में क्या होगा आप लोगों के पास, सर CuCN में कुछ भी नहीं होगा, ये जो आप लोगों के पास डायजोनियम सॉल्ट यहां पर बना है, ये डायजोनियम सॉल्ट आप लोगों के पास CN में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बेटा कुछ इस प्रकार से। यहां पर ये Me है और ये यहां पर आप लोगों के पास CN में कन्वर्ट हो जाएगा सर। डाइबल H है, देन H3O प्लस है, डाइबल H है, डाइबल H सबसे पहले है और उसके बाद है आप लोगों के पास H3O प्लस, यानी पहले यहां पर आप लोगों के पास इमीन बनेगा, पहले इमीन बनेगा, फिर इमीन का अम्लीय जल अपघटन होने के बाद एल्डिहाइड यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। सर अब क्या होगा, सर ये जो एल्डिहाइड है यहां पर N2H4 KOH और हीट है, वॉल्फ किसने रिडक्शन है बेटा, N2H2 N2H2 KOH, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है बेटा, यहां पर क्या है आप लोगों के पास, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन यहां पर आप लोगों के पास है, वॉल्फ किश्नर। तो यहां से आप लोगों के पास ये जो CHO है ये आप लोगों के पास CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिथाइल और ये मिथाइल, यानी ये बन गया बेटा आप लोगों के पास ऑर्थोजाइलिन। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, ऑर्थोजाइलिन यहां पर बन गया, क्या बन गया मेरे लाल, ऑर्थोजाइलिन। आगे देखो, मिथाइल Br यहां पर आप लोगों के पास है, ये तो ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के पास बी ऑप्शन की। यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां पर ब्रोमीन है। सर इसकी रिएक्शन हो रही है आप लोगों के पास किससे, Mg के साथ, पहले Mg के साथ हो रही है Mg ईथर। तो बेटा Mg ईथर के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा सर, ग्रिग्नार्ड यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से। ये Me है, यहां MgBr आप लोगों के पास आ गया सर। अब इसकी रिएक्शन हो रही है आप लोगों के पास CO2 और उसके बाद H3O प्लस के साथ। तो यहां पर आप लोगों के पास पहले CO2 के साथ रिएक्शन होगी और सेकंड मेरे दोस्त यहां पर H3O प्लस के साथ रिएक्शन होगी। दैट मींस यहां पर आप लोगों के पास क्या देखने को मिलेगा सर, यहां पर जो आप लोगों के पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर आप लोगों के पास दे देगा बेटा COOH में यहां पर दे देगा कुल मिलाकर, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, COOH वाली रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी, कुछ इस प्रकार से। ये Me होगा, ये COOH। सर अब इसकी रिएक्शन हो रही है SOCl2 के साथ, क्या होगा, ये जो एसिड है ये आप लोगों के पास एसिड हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये एसिड हेलाइड
H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा। H2PdBaSO4 के साथ यहां पर रिएक्शन करेगा। रोजेनमुंड रिएक्शन यहां पर होगी। रोजेनमुंड रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी, जिसमें बेटा ये जो COCl है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सर सर उसके बाद है आप लोगों के पास ZnHgHCl है। ZnHgHCl है। मेरे दोस्त क्लीमेंशन रिडक्शन है। क्लीमेंशन अपचयन यहां पर होगा। सर इस क्लीमेंशन अपचयन में क्या होगा आप लोगों के पास? सर इस क्लीमेंशन अपचयन में बहुत ही सिंपल सी चीज है सर, ये जो आप लोगों के पास CHO है ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास CH3 में, यानी ये कुछ इस प्रकार से, ये मिथाइल है, ये भी आप लोगों के पास मिथाइल है, और ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास ऑर्थोजाइलिन यहां पर बन जाएगा। ये आप लोगों के पास ऑर्थोजाइलिन बन जाएगा, यानी A से भी बन रहा है बेटा, B से भी बन रहा है। अब जरा C से बात कर लेते हैं, C से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, जरा बात कर लेते हैं। C ऑप्शन क्या है मेरे लाल? C ऑप्शन में आप लोगों के पास मिथाइल है और यहां पर इस प्रकार से है। ये है सर। अब क्या होगा सर? इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो BH3H2O2 NaOH के साथ, ठीक है। BH3 H2O2 OH माइनस के साथ क्या होगा बेटा? ये अल्कीन दी हुई है, एंटी मार्कोनी नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा बेटा? एंटी मार्कोनी नियम आप लोगों के पास यहां पर लगेगा। दैट मीन्स आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर मिथाइल है और यहां पर आप लोगों के पास OH आ जाएगा, ठीक है। सर अब PBr3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा? इस OH की जगह पर, इस OH की जगह पर आप लोगों को Br लगा देना है। इस OH की जगह पर Br लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये हो गया। सर जिंक डाइल्यूट HCl है। जिंक डाइल्यूट HCl का मतलब क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक डाइल्यूट HCl क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? रिडक्शन होगा यहां पर। सर रिडक्शन में क्या होगा? ये जो Br है यहां पर आप लोगों के पास, ये H में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप लोगों के पास क्या होगा सर? कुछ इस प्रकार से होगा। ये बनेगा। तो ये ऑर्थोजाइलिन तो है ही नहीं, दिट इज नॉट ऑर्थोजाइलिन। सर डी, डी आप लोगों के पास है, तो यहां से तो इजी है बेटा, ये इधर से O लगाओ, O लगाओ, तो CH3 ये बनेगा यहां से। ये बनेगा, तो ये भी ऑर्थोजाइलिन नहीं है, तो C नहीं आएगा, D नहीं आएगा। ठीक हो गया सर। अब आगे जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए क्या यहां पर आप लोगों के पास आएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रम के लिए सही विकल्प आप लोगों को बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज और आर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं इसको।
देखिए भाई, PHCH3 है मतलब टोलुइन है आप लोगों के पास, ये है यहां पर PHCH3, PHCH3। सर अब इसकी रिएक्शन KMnO4 KOH, फिर उसके बाद हीट और H3O+ है। तो कुछ भी नहीं है सर, आपको पता है ना कि ये टोलुइन में जो अल्काइल ग्रुप रहता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पर, और वो COOH में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां से आप लोगों के पास जो बनेगा वो बेंजोइक एसिड यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, टी बन गया। ठीक है भाई। सर इस टी की रिएक्शन NH3 और हीट के साथ करा रहे हो, और दूसरा यहां पर क्या है, आप लोगों ने लिया हुआ है हीट ही लिया हुआ है। ठीक है भाई। तो यहां से आप लोगों के पास क्या होगा सर, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहां से आप लोगों के पास बेंजामाइड बन जाएगा। सर इस बेंजामाइड में, हाँ ठीक है, यू बन गया ये, यू। अब इस यू से आर बनाना है, यहां पर क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है भाई, और हमें आर बनाना है। देखते हैं अभी। सर इस PHCH3 की Br2 लाइट के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है। Br2 लाइट का मतलब है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहां पर आप लोगों के पास हो गया है। मतलब Br2 लाइट, सर क्या हो रहा है, यहां पर आप लोगों के पास CH2Br बन गया है, यहां पर आप लोगों के पास CH2Br बन गया है। सर अब क्या होगा, सर O2 है, सॉरी Q है, फिर H2 है, और फिर PDC है, PDC है। ठीक है। इस Q की रिएक्शन देखो, AgNO2 करके देखें, NO2 का। ठीक है। तो यहां पर अगर आप AgNO2 कर लेते हो, AgNO2, ये है आप लोगों के पास Q, ये हो गया Q, तो क्या बनेगा, CH2NO2 बनेगा। सर अब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो H2PD कार्बन के साथ, तो यहां पर आप लोगों के पास रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब है यहां पर ये जो NO2 है ये आप लोगों का NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 में तो क्या बन जाएगा बेटा यहां से, सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, ये आर बन गया भाई साहब, ये आर बन गया, ये आर बन गया। सर अब इस आर की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ यहां पर रिएक्शन होने वाली है। ठीक है। अब ठीक है, यहां पर आप इस आर की रिएक्शन CHCl3, कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, CHCl3 कार्बाइल एमाइन टेस्ट है बेटा ये। क्या हो जाएगा, CH2NC यहां पर बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड यहां पर बन जाएगा, आइसोसाइनाइड।
अब W से R बनाना था तो रिडक्शन करवा दो यहां पर। तो मेरे हिसाब से W आप लोगों को समझ में आ रहा है। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट आएगा यहां पर। आप LiLH4 ले लो, LiLH4 ले लो। क्या बच रहा है अब? P से S बनाना है, P से S। AgCN ले लो, P से S बनाना है, P से S, ये P है। इस P से अगर ये बनाना है, आप AgCN ले लो, AgC। ठीक, ये तो ये हो गया। तो अब देख लो यहां पर कौन सा आप लोगों को पास सही दिख रहा है। सर KNO2 वाला तो जाएगा ही सही। KNO2 नहीं, AgNO2 है, Q, R फिनाइल एमाइन है, ठीक है, फिनाइल मिथेनामाइन, WLiLH4 और ये C और D जाएगा बेटा, C एंड D यहां पर जाएगा। लिखो, बेहतरीन सवाल है, लिखो बेटा। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन है। PHSNA के साथ अभिक्रिया पर Q एक कार्बनिक यौगिक मुख्य उत्पाद देता है जो Na2O2 के साथ विवेचन पश्चात BaCl2 के डालने पर सकारात्मक केरियस टेस्ट देता है। Q के लिए सही विकल्प क्या होगा? द रिएक्शन ऑफ Q विथ PHSNA yields an organic compound major product that gives positive carrier test on treatment with Na2O2 followed by addition of BaCl2. The correct option S for Q is। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो कैरियस टेस्ट होता है, ठीक है, जो कैरियस टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, पहले तो आप ये चीज ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। जो कैरियस टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? सर कैरियस टेस्ट आप लोगों के पास होता है हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस टेस्ट के, फास्फोरस जैसे तत्वों को मापने के लिए यहां पर कैरियस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इस टेस्ट का उपयोग, ठीक है, इस टेस्ट का उपयोग हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे यौगिकों के आकलन में किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के पास है। ये हेलोजन, सल्फर और यहां पर आप लोगों के पास फास्फोरस आदि यौगिकों के आकलन में आप लोग कैरियस मेथड का यूज करोगे। ठीक है ना? अब यहां पर अगर हमारे पास आ जाए बेटा, आप लोगों के पास हेलोजन आ जाए या सल्फर या फास्फोरस जैसा आ जाए तो कैरियस टेस्ट दे देगा। अब चेक कर लेते हैं क्या आप लोगों के पास सीन रहने वाला है। अब क्यू, क्यू हम लोगों को बताना है कि क्यू आप लोगों के पास कौन सा यहां पर हो सकता है। तो आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर रिएक्शन आप लोगों के पास हो सकती है। देखो भाई, सिंपल सा हिसाब किताब आप लोगों को समझा देता हूं कि भाई क्यू, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, मान लो मैंने यहां पर ये ले लिया, ये फ्लोरीन है और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। इसके ऑर्थो और पैरा पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक चीज यहां पर आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए भाई, अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है,
ये यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों के पास ArSN2 रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर आप लोगों के पास किसके ArSN2 रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप यहां पर ले रहे हो PHS नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां से आप लोगों के पास NaF निकल जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को पास क्या बन के आ जाएगा, बेसिकली ArSN2 रिएक्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन बेटा? ArSN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे ये चीज याद करो, आप लोगों को लिखवाया गया होगा कि हेलो एरिन्स में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो यहां से इस फ्लोरीन की जगह पर आप लोगों के पास क्या सेट हो जाएगा सर? इस फ्लोरीन की जगह पर यहां पर ऐड हो जाएगा आप लोगों के पास SPH। सर यहां पर आप लोगों के पास NO2 ऐड हो जाएगा। सर यहां पर आप लोगों के पास NO2 ऐड हो जाएगा। ये है बेटा आप लोगों के पास Q। सर अब ये आयोडीन आप लोगों के पास नहीं दे पाएगा क्योंकि इस आयोडीन की मेटा पोजीशन पर NO2 है। मेटा पोजीशन तो हो ही नहीं सकती यार, मेटा पोजीशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हेलोजन जो होते हैं भले ही डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। सिमिलरली यहां पर इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये आप लोगों के पास मेटा पोजीशन आ गया है। सर ये भी यहां पर आप लोगों के पास मेटा पोजीशन आ गया है। मेटा पोजीशन तो बेटा हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट हो गया है। सर अब डी ऑप्शन को जरा यहां पर चेक कर लेते हैं कि डी ऑप्शन आप लोगों के पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सर यदि आप डी ऑप्शन को यहां पर लिख रहे हो, डी ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, सर यहां पर आपने ले लिया है Cl। सर यहां पर है आप लोगों के पास MES और NO2। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो PHS नेगेटिव Na पॉजिटिव की, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर तो ये सल्फर जो है आप लोगों के पास ये बेंजीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, इस वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। परंतु हाँ, ये जो यहां पर आप लोगों के पास क्लोरीन है, ये आप लोगों के पास ArSN1 ArSN2 तो नहीं करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग के पास में जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है, यानी बेंजाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो सर यहां पर आप लोगों के पास SN2 रिएक्शन होगी। यहां पर आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन होगी सर? SN2 रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। और इस SN2 रिएक्शन के द्वारा यहां पर आप लोगों के पास क्या बनता हुआ दिखाई देगा सर? कुछ इस प्रकार से SPH। सर यहां पर आप लोगों के पास SME और यहां से आप लोगों के पास बन जाएगा बेटा NO2। ये चीज बन गई बेटा आप लोगों के पास। यस सर, एक तो ये दे सकता है, एक ये दे सकता है। अब इन दोनों ही कंडीशन में अगर मैं Na2O2 और BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाऊं, इन दोनों ही परिस्थिति में, इन दोनों ही परिस्थिति में मैं आप लोगों के पास रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा Na2O2 प्लस BaCl2 प्लस BaCl2। तो यहां पर आप देख रहे होंगे तो सल्फर एलिमेंट आ रहा है, यहां पर भी सल्फर एलिमेंट आ रहा है, आप लोगों के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल बेटा ये कैरियर्स टेस्ट यहां पर दे देगा, पॉजिटिव कैरियर टेस्ट यहां पर दे देगा, पॉजिटिव कैरियर्स टेस्ट देगा। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है यहां पर आप लोगों के लिए, जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का ये सवाल है। एनिलीन मिश्रित अम्ल में क्या क्या लिया हुआ है आप लोगों ने? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 288 केल्विन पर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है भाई। और P 51%, Q 47% और R 2% यहां पर बनाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम का प्रमुख उत्पाद क्या होगा? एनिलीन रिएक्ट्स विद मिक्स्ड एसिड कंसंट्रेट HNO3 and concentrate H2SO4 at 288 Kelvin to give P 51%, Q 47% and R 2%. The major product of the following reaction sequences is। ठीक है भाई, करते हैं। सबसे पहले एनिलीन की बात कर रहा है तो एनिलीन यहां पर बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखिएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास है एनिलीन NH2, ठीक है।
ये यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास एनिलीन है, NH2 है। सर इस एनिलीन की रिएक्शन आप करवा रहे हो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो यहां से क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है कि कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ जब मिलता है तो यहां से आप लोगों के पास NO2 इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है, NO2 पॉजिटिव। सर ये NO2 पॉजिटिव आप लोगों के पास ऑर्थो पैरा दोनों कंडीशन पर जाने के लिए बेकरार है। तो सर यहां से जो प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनता है, एक तो पैरा वाला बनता है, एक बनता है बेटा आप लोगों के पास मेटा वाला, और एक बनता है आप लोगों के पास ऑर्थो वाला। ठीक है भाई, देख लेते हैं। पी है 51%, या आप लोगों के पास पी है 51%। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्यू है 47%। ठीक है सर, और आर यहां पर आप लोगों के पास है 2%। आर यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा 2% है। इतनी चीज हो गई। अब अगर इतनी चीज यहां पर हो गई है तो सर आगे देखने की कोशिश कीजिए। अब क्या हो रहा है, ये आर रिएक्शन कर रहा है आप लोगों के पास, ठीक है ना, ये आर रिएक्शन यहां पर कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में, यानी प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये तो बन गया। अब यहां पर आर को लेकर आ रहा हूं मैं, इसको सर यहां पर ये NH2 है, यहां पर ये NO2 है आप लोगों के पास, ठीक है, ये R है। सर इस आर की रिएक्शन आप करवा रहे हो यहां पर किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी AC2O पिरिडिन। सर यहां से क्या निकल जाएगा आप लोगों के पास, एसिटिक एसिड निकल जाएगा और प्रोटेक्शन हो जाएगा ऊपर वाले NH2 ग्रुप का। NH C डबल बॉन्ड O, यहां से आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH3, यहां से आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास NO2। ठीक है भाई, यस सर। अब आगे Br2CH3COOH के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है। सर इसकी रिएक्शन हो रही है यहां पर Br2 के साथ, साथ में CH3COOH के साथ। अब जो यहां पर Br है आप लोगों के पास, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा। अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भाई ऑर्थो पर तो ये ऑक्यूपाई है, इधर तो आ नहीं सकता, इधर आ सकता है और इधर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यस। बट ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिलने की वजह से ये पैरा पोजीशन को चूज करता है अटैक करने के लिए। तो यहां से आप लोगों के पास ये जो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा, ये आप लोगों के पास पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। NH सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां पर आ जाएगा NO2, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास Br। अब क्या हो रहा है भाई, अब आप इसका जल अपघटन करा रहे हो, ठीक है भाई, एसिडिक मीडियम में जल अपघटन करा दो। जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में जल अपघटन कराते हो तो क्या होगा, ये जो NHCOCH3 है इसका वापस से डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, और यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर यहां से हम लोगों के पास NH2 बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा बेटा हम लोगों के पास NH2 बन जाएगा। सर यहां से आप लोगों के पास NO2 आ जाएगा, यहां से बेटा आप लोगों के पास Br आ जाएगा। अब क्या बन सकता है बेटा यहां से, सर अब यहां पर आप लोगों के पास आएगा NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl डाइजोटाइजेशन यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है, NaNO2 प्लस HCl डाइजोटाइजेशन यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा, सर ये जो NO2 है आप लोगों के पास, ये डाइजोनियम सॉल्ट में यहां पर, सॉरी NO2 नहीं, ये जो NH2 है वो आप लोगों के पास डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये है सर। अब है आप लोगों के पास इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन है सर। इथाइल एल्कोहल के साथ यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास सर? इथाइल एल्कोहल के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा कि ये जो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट है, ये जो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट है आप लोगों के पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास किसमें सर? बेंजीन में यहां पर आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास ये बन गया, ठीक है, ये एस बन गया भाई साहब, ये एस बना है अभी तक तो, ये एस बना है, ठीक है। खतरनाक रिएक्शन है भाई, ये एस बना है सर। अब इस एस से आगे चलो, एस एन प्लस एच सी एल है, तो ये रिडक्शन करेगा, ये रिडक्शन करेगा किसका? NO2 ग्रुप का। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा, यहां पर ये Br जुड़ा हुआ है। आगे Br2 एंड H2O एक्सेस है, Br2 इन वाटर है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? इस वाली ऑर्थो पर, इस वाली पर और इस वाली पर आप लोगों के पास ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा? यहां से आप लोगों के पास NH2 आ जाएगा सर। अब है NaNO2 और HCl 273 278 केल्विन पर, NaNO2 प्लस HCl 273 278 केल्विन पर क्या होगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास? सर ये जो NH2 ग्रुप है वो आप लोगों के पास डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अब क्या होगा? H3PO2 है आप लोगों के पास। सर ये जो H3PO2 है ये क्या करेगा? इस डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा आप लोगों के पास। ये यहां पर ब्रोमीन है, ये यहां पर ब्रोमीन है, ये यहां पर ब्रोमीन है, ये यहां पर ब्रोमीन, ये लो। अब ये भाई जेई एडवांस के क्वेश्चन तो टाइम तो लगेगा। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई, क्या है, क्या पूछ रहा है? प्रमुख उत्पाद ये पूछ रहा है, ये तो प्रमुख उत्पाद भाई साहब ये होगा। शानदार लेवल का क्वेश्चन, एकदम भयंकर, एकदम ही भयंकर लेवल का। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है, एक और क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का ये आप लोगों के पास एक सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया वर्ग का उत्पाद क्या होगा? निम्नलिखित प्रतिक्रिया वर्ग का उत्पाद आप लोगों के पास क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है। सोचो जरा क्या बन सकता है आप लोगों के पास, फटाफट से जरा यहां पर सोचने की कोशिश कीजिए, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। चलो करा, चलो मैं करके बताता हूं आपको, मैं करके बताता हूं इस रिएक्शन को। देखो भाई सर, एनिलीन की रिएक्शन है, सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन की उपस्थिति में हो रही है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ NH2 यहां पर आप लोगों को कराना है। कैसे कराओगे जरा देखो सर, ये हम लोगों के पास आ गया है एनिलीन, और इस एनिलीन की रिएक्शन आप करवा रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में यहां पर पिरिडिन लिया हुआ है, साथ में यहां पर पिरिडिन लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से? सर यहां से आप लोगों के पास CH3 COOH निकल जाएगा,
यहां से क्या निकल गया बेटा आप लोगों के पास CH3COOH निकल गया। सर जैसे ही यहां से CH3COOH निकल जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, यानी यहां से आप लोगों के पास NH C डबल बॉन्ड O CH3 आप लोगों के पास आ गया। ठीक हो गया, ये बन गया। अब सर इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो KBrO3 KBrO3Br KBrO3Br। अब आप सभी को पता है कि ये जो NHCO CH3 ग्रुप यहां पर जो दिया गया है, ये जो यहां पर NHCO CH3, ठीक है, ये जो यहां पर NHCO CH3 ग्रुप है, ये आप लोगों के पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इन नेचर। तो ये पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास Br को जोड़ना चाहेगा, यानी यहां से आप लोगों के पास जो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो आप लोगों के पास पैरा पोजीशन पर जुड़ना चाहेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर त्रिविम बाधा क्या होती है बेटा? कम होती है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास जाएगा वो क्या बन जाएगा सर? यहां से आप लोगों के पास बन जाएगा सर NH C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास CH3 आ जाएगा, और सर पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सर? पैरा पोजीशन पर Br यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, Br अगर यहां पर आ गया है तो यहां पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या होगा सर? अगला पॉइंट आप लोगों के पास होगा कि आप H3O प्लस जल अपघटन यहां पर करवा रहे हो, जल अपघटन। तो बेटा जैसे ही यहां पर आप जल अपघटन करा रहे हो तो यहां पर ये जो NHCOCH3 है, ये जो यहां पर आप लोगों के पास NHCOCH3 है, इस NHCOCH3 का क्या होगा बेटा? आप लोगों के पास डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। डी प्रोटेक्शन यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास किस में? सर ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास NH2 में। सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा क्या? Br। ठीक है सर, अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो सर? अब इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं यहां पर NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ यहां पर करा रहा हूं 273 से 278 केल्विन के बीच। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है आप लोगों के पास सर? डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। सर इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन में ये जो यहां पर आप लोगों के पास NH2 ग्रुप है, ये डायजोनियम सॉल्ट में आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से यहां पर आप लोगों के पास बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से आप लोगों के पास Br है। ठीक हो गई इतनी बात? यस सर, अगर इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई है तो अगला पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास Cu सर HBr, CuHBr। तो सिंपल सा साइन है कि ये जो CuHBr है इस डाइजोनियम सॉल्ट को बेटा यहां पर किस में कन्वर्ट कर देगा? Br में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लीजिए, सेंडमायर रिएक्शन याद है? सब भूल भाल गए हो। ये आप लोगों के पास है मेजर प्रोडक्ट। ये लो, ये है। अब बताओ क्या आएगा? ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बी दिखाई दे। आसान क्वेश्चन था, जे एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का। चलिए एक और सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक और सवाल यहाँ पर बेहद ही आसान सवाल है, ये तो एकदम मुंह जबानी हो जाएगा। जेई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का यहाँ पर आप लोगों के पास सवाल है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पर देख रहे हैं, सिंपल सा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रमुख उत्पाद W है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट W इज, क्या बनेगा सर? यहां पर ये एनिलीन आप लोगों को पास दे दिया है, ठीक है, ये यहां पर क्या है बेटा? एनिलीन है। करेगा डाइजोटाइजेशन यहां पर करेगा, तो यहां पर जो V आप लोगों के पास है वो क्या बनेगा बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बीटा नेफ्थॉल है बेटा आप लोगों के पास। ये जो यहां पर कंपाउंड आप लोगों को दिया हुआ है ये क्या है बेटा? बीटा नेफ्थॉल है। बीटा नेफ्थॉल है। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा,
है ना। ये यहाँ पर इसके साथ कंबाइंड आप लोगों के पास हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाएगा। ठीक, इसको ऐसे बनाओ यार जैसा ऑप्शन में दिया हुआ, वरना तुम लोग कहोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये OH यहां पर होगा आप लोगों के पास। ये बनेगा भाई साहब आप लोगों के पास उत्पाद, कपलिंग रिएक्शन होगी बेसिकली। तो जो यहां पर आंसर आ रहा है आप लोगों के पास वो कौन सा होगा। चलिए अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है। प्रतिक्रिया, निम्न रिएक्शन का मुख्य उत्पाद, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, क्या होगा यहां पर आप लोगों के पास। जेई एडवांस 2024 का ये भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है। बेसिकली ये यहां पर जो एमीन है ये NaNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ArSN1 रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा। तो कुछ मत करो, यहां पर आप लोगों के पास ये बन जाएगा सीधा। ये है, ये है, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास ऑप्शन है वो कौन सा बनेगा यहां पर, ठीक होगी बात। चलो मल्टीपल करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। नीचे दर्शाई गई प्रतिक्रिया में बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या है। इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, भाई एसिटिक एनहाइड्राइड है तो यही तो यहाँ पर रिएक्शन करेगा आप लोगों के पास, यानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। क्या बनेगा यहां से आप लोगों के पास, सर यहां से एक तो आप लोगों के पास एसिटिक एसिड निकल जाएगा, सर यहां पर जो CH3CO ग्रुप है वो यहां पर प्रोटेक्शन कर लेगा। ठीक, ये बनेगा, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट है। तो जो आंसर आप लोगों के पास आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक, तो ये थे बेटा आप लोगों के पास कौन से क्वेश्चन, सर मल्टीपल करेक्ट आंसर जिसमें एक से ज्यादा आप लोगों के पास आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं बेटा आप लोगों के पास सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट यहां पर आंसर्स आ रहे हैं। जल्दी से अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए सिंगल करेक्ट को, है ना। ये देखिए ये वाला सवाल देखिए आप क्या है। जे एडवांस 2017 पेपर 2 ऑफलाइन है, निम्न प्रतिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। ठीक है, और ये आप लोगों के पास ऑप्शंस है, ये आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शंस है। फटाफट से यहाँ पर करने का प्रयास कीजिए, जल्दी से एक बार कीजिए। सोचा, नहीं सोचा, चलो मैं करके बताता हूँ। देखो भाई यहाँ पर आप लोगों के पास ये फिनॉल तो NaNO2 और HCl के साथ डायजोटाइजेशन रिएक्शन देगा नहीं। डायजोटाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर ये जो NH2 है यही आप लोगों के पास देने वाला है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले डायजोटाइजेशन करवाता हूँ यहाँ पर।
इधर इधर इधर, ठीक है। यहां पर आप लोगों के पास है ये NH2 है। सर यहां पर आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ आप लोगों के पास OH है, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या है, NaNO2 प्लस HCl है। NaNO2 प्लस HCl है सर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां से आप लोगों के पास क्या होगा, डाइजोटाइजेशन होगा। सर डाइजोटाइजेशन की वजह से यहां पर आप लोगों के पास ये जो NH2 है ये आप लोगों के पास डाइजीनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा ये OH। ठीक हो गया इतनी बात, यस। सर अब क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन हो सकती है बेटा, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। क्योंकि ये OH यहां पर है तो इसके हाइड्रोजन को और इस Cl को यहां से निकाल दिया जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर कपलिंग, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन होगी। और ये इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन क्यों होती है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो आप लोगों के पास ये इस टाइप से बनेगा आप लोगों के पास, ठीक है ना, इस टाइप से। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है। टी आएगा, खत्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित यौगिकों के बीच क्षारीयता का क्रम, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जेई एडवांस 2017 पेपर 2 ऑफलाइन। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो फोर्थ वाली स्ट्रक्चर आप लोगों को दी गई है ये ग्वानिडीन की है। ये स्ट्रक्चर बेटा किसकी दी गई है आप लोगों को पास, सर ग्वानिडीन की स्ट्रक्चर दी गई है। तो ग्वानिडीन तो सबसे ज्यादा आप लोगों के पास बेसिक होता है, ग्वानिडीन। सर ग्वानिडीन के बाद आप लोगों के पास जो पहली स्ट्रक्चर है वो क्या है, एमाइडीन है। तो ग्वानिडीन के बाद आप लोगों के पास आएगा एमाइडीन। तो पहले फोर्थ, फोर्थ के बाद आ गया फर्स्ट। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पर ये ही एकलौता रेजोनेंस है, जबकि यहां पर अगर आप बात करते हैं तो इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है। यानी इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर दो रेजोनेंस के साथ यहां पर भागीदार है, तो ये दान देने के लिए उपलब्ध कम होगा। तो इसके बाद आ जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद आ जाएगा बेटा थर्ड, ठीक है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन सी। हलवा सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2016 पेपर 2 ऑफलाइन का यहां पर सवाल है। क्या है क्या नहीं है, जरा शांति पूर्वक ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। संयुग O को KMnO4H+ से उपचारित करने पर P प्राप्त हुआ है, जिसे अमोनिया के साथ गर्म करने पर Q प्राप्त हुआ है, ठीक है। संयुग O को KMnO4H+ से उपचारित करने पर P प्राप्त हुआ, जिसे अमोनिया के साथ गर्म करने पर Q प्राप्त हुआ, ठीक है। ये O है। चलो करते हैं, जैसा जैसा बोल रिया है वैसा वैसा कर दो। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ओ को KMnO4H+ से उपचारित करने पर P प्राप्त हुआ है। तो ये जो यहां पर आप लोगों को दिख रही है, ये जो यहां पर अल्काइल चेन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये जो यहां पर आप लोगों के पास अल्काइल चेन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ठीक है। ये अल्काइल चेन यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्या बनाकर देगा बेटा आप लोगों के पास, सर यहां पर आप लोगों के पास दे देगा COOH, यहां पर आप लोगों के पास क्या दे देगा, TOOH, ठीक है। सर अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास ये P प्राप्त हो गया है, ये हम लोगों को P प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये O था और ये हम लोगों को P प्राप्त हो गया है। अब देखो इधर, सर पॉइंट क्या है,
अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्यू प्राप्त हो रहा है। अमोनिया के साथ गर्म करने पर, ये यहां पर आप लोगों के पास अमोनिया है, अमोनिया के साथ इसे गर्म करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगी, क्योंकि जो COOH है ये आप लोगों के पास एसिड है और जो अमोनिया है वो आप लोगों के पास बेस है। तो यहां पर मेरे दोस्त आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन होगी सर? एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर? एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर आप लोगों के पास क्या दिखाई देगा सर? यहां पर आप लोगों को CONH2 दिखाई देगा सर, यहां पर आप लोगों को CONH2 दिखाई देगा। ठीक हो गई इतनी बात? यस सर। अब अगर इतनी बात यहां पर ठीक हो गई है तो Q प्राप्त हो गया भाई साहब, ये Q हो गया है। अब आगे आओ सर, अब क्या बोल रहा है? Q को Br2NaOH से उपचारित करने पर R प्राप्त हुआ है और Q को तीव्र गर्म करने पर S प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, देखो Q को एक तो आप तीव्र हीट कर रहे हो, तो यहां से तो अमोनिया गैस आप लोगों के पास निकल जाएगी जी, थैलिमाइड बन जाएगा। ये आप लोगों के पास बन गया थैलिमाइड। ठीक है, ये आप लोगों के पास एस बन गया है, ये एस बन गया है सर। अब इसकी Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा? आप लोगों के पास Br2 प्लस NaOH है, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। सर इस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप लोगों के पास ये जो है NH एक कम कार्बन वाला आप लोगों के पास अमीन्स यहां पर बन जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा सर? NH2 यहां से बन जाएगा आप लोगों के पास सर, यहां से भी आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? NH2 आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक हो गया है? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है आप लोगों के पास? यस, ये आप लोगों के पास R प्राप्त हो जाएगा, Br2 प्लस NaOH। ठीक है, Br2 प्लस NaOH यहां पर R प्राप्त हो गया है, ये R है, ये आप लोगों के पास R है सर। अब पॉइंट यहां पर क्या है बेटा? आप लोगों के पास जरा देखने की कोशिश करो। अब हाँ, ये चीज हो गया है, तो R तो हमने पता लगा ही लिया है, R हम लोगों ने पता लगा लिया है, R ही बताना था यौगिक R क्या होगा, R पता लगा लिया भाई। R हम लोगों के पास ये है NH2 खत्म। अब सर कॉपी, कॉपी सेम क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। सेम क्वेश्चन है कि भाई ये चीज तो हो गई हम लोगों के पास। हाँ, अब क्या बोल रहा है? हाँ, यहां तक आर तो प्राप्त हो गया। अब इसकी रिएक्शन इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, ये है, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, ये है भाई साहब आप लोगों के पास इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? किसकी रिएक्शन करवा रहे हो पहले तो ये देखो आप, इथाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट के साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हो? एस की रिएक्शन करवा रहे हो आप, एस की, इसकी, इस एस की रिएक्शन करवा रहे हो।
ठीक है, सबसे पहले KOH आ रहा है आप लोगों के पास और सेकंड रिएक्शन में ये आ रहा है। तो KOH क्या है आप लोगों के पास? बेस है। तो सर ये बेस क्या करेगा? सर ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा के जाएगा जो कि इस नाइट्रोजन के पास है यहाँ पर। तो भाई इस हाइड्रोजन को यहाँ पर खा के चला गया। अब यहाँ पर N नेगेटिव इस आप लोगों के पास पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। तो आप लोगों के पास क्या बनेगा फाइनली यहाँ पर ये चीज कुछ इस प्रकार से बनेगी। सर यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर बन जाएगा आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O। सर यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास N। सर यहां पर आ जाएगा CH, इधर की तरफ CH3। सर यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर O। सर यहां CH2, यहां CH3। अब इसका कर रहे हो आप एसिडिफिकेशन। इसका क्या कर रहे हो बेटा? एसिडिफिकेशन यहां से कर रहे हो। करो भाई। सर क्या होगा यहां से? सर ये यहां से टूटेगा आप लोगों के पास, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो एक तो ये निकल जाएगा आप लोगों के पास, एक यहां से ये निकल जाएगा। क्या बचा हुआ रहेगा यहां से? CH3CH, CH3CH, NH2, COOH, एलानिन बन गया। ये एलानिन बन गया भाई साहब, एलानिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड है बेटा, एक प्रकार का ये अमीनो एसिड है। ठीक है भाई। हाँ, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्या है। IIT जेई 2011 पेपर 1 ऑफलाइन का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है। सर ये जो बेस है यहां पर KOH आप लोगों के पास बेस है। सर ये बेस इस हाइड्रोजन को यहां पर लेके चला जाएगा सबसे पहले तो, और यहां पर ये नेगेटिव आएगा, यहां से ये निकलकर ये पॉजिटिव इधर की तरफ अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से यहां पर बनेगा। सर सर यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास N, ये CH2, यहां पर ये Br। ठीक है, तो जो आंसर आप लोगों के पास बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, क्या है क्या नहीं है जरा देखिए। दिए गए यौगिकों में वह यौगिक जो तनु HCl में NaNO2 के साथ उपचार करने पर तथा उसके बाद बीटा नेफ्थोल के साथ क्षारीय विलयन में मिलाने पर चमकीले रंग का रंजक बनाता है। अमंग्स द कंपाउंड गिवन द वन दैट वुड form a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthol। अरे भाई एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन आप लोगों के पास डाई टेस्ट देते हैं, डाई टेस्ट देते हैं। अब देख लो एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। खत्म सवाल। मेरे दोस्त मेरे दोस्त ये रहा आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन। निम्न प्रतिक्रिया में उत्पाद टी की यहां पर संरचना क्या होगी? IIT जेई 2010 पेपर 2 ऑफलाइन। तो ये जो NaOH है सबसे पहले क्या करेगा जरा देखो। यहां पर आप लोगों के पास ये CH3 है, सर यहां पर आप लोगों के पास NaOH, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, एक कम कार्बन वाला अमीन आप लोगों के पास बन जाएगा।
ये, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन यहां पर करवा रहे हो आप इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। यहां से ये HCl निकल जाएगा आप लोगों के पास, और क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक। तो जो आंसर आप लोगों के पास आएगा वो क्या बनेगा, CH3 बेंजीन है, NHCO, और ये बन गया है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। CH3 CONH2 है, NaOH Br2 है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, एनिलीन बनेगा। फिर एनिलीन यहां पर इस रिएक्शन तो NH, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई, ऑप्शन सी है, ठीक। अब ये एक सवाल है आप लोगों को, ये घर पर आपको करना है, ठीक है। मैच द कॉलम वाला है। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, आंसर इसका डी रहेगा, आंसर इसका डी होगा, आंसर इसका डी होगा। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा मैच द कॉलम से, ठीक है। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है, IIT JEE 2008 पेपर 2 ऑफलाइन, यहां पर आप लोगों के पास है, क्या है बेटा आप लोगों के पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 HCl के साथ अभिक्रिया करने पर एनिलीन और उसके बाद बीटा नेफ्थॉल के साथ युग्मन करने पर गहरे नीले रंग का अवशेप प्राप्त होता है। यही लाइन गलत होगी, गहरे नीले रंग का नहीं प्राप्त होता है, ऑरेंज कलर का प्राप्त होता है, ऑरेंज कलर डाई यहां पर आप लोगों के पास प्राप्त, तो ये एकदम गलत हो गया है, तो पहला तो कथन ही गलत है, ठीक है। कथन 2 है यहां पर, कथन 2 है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 HCl के साथ एनिलीन की अभिक्रिया करने पर उसके बाद बीटा नेप्थॉल के साथ युग्मन करने पर बनने वाले यौगिककरण विस्तारित संयुग्मन यानी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण होता है, ठीक है। तो कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड ट्रू है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों के पास सिंगल करेक्ट भी हो गए हैं। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल सेक्शन पर आ रहे हैं। अब हम किस पर आने वाले हैं बेटा, न्यूमेरिकल सेक्शन पर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पर सवाल पढ़िए, करते हैं आंसर्स, जल्दी से पढ़िए। चलो, क्या है क्वेश्चन आप लोगों के पास, निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रमुख उत्पाद P एक गैर विषम चक्रीय यौगिक में sp2 संकरित कार्बन परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी। जेई एडवांस 2023 पेपर 1 ऑनलाइन गया आप लोगों के पास है, कैसे करोगे आप, जरा इसको देखने की कोशिश कीजिए। द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट P नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अब कैसे करना है आप लोगों को, ये जरा देखने की कोशिश करो। सर यहां पर तो आप लोगों के पास एक साइनाइड कंपाउंड है, LiLH4 है, ठीक है, LiLH4 है, और उसके बाद आप लोग यहां पर जल अपघटन वहां पर करवा रहे हो, तो क्या सीन आप लोगों के पास देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर आप लोगों के पास है LiAlH4, तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर, सर यहां पर बन जाएगा आप लोगों के पास CH2NH2, ठीक है। यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, CH2NH2 बन जाएगा। सर यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर CH2NH2 बन जाएगा। सर यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर यहां से CH2NH2 आप लोगों के पास बन जाएगा। क्या इतनी चीज ठीक होगी भाई, यस। अब यहां पर पॉइंट आ रहा है आप लोगों के पास एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, सर यहां पर आप लोगों के पास पीएच है, एसिटोफिनोन यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है। क्या सीन यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों के पास, सर यहां से H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा, ये एक्सेस में है, ये आप लोगों के पास एक्सेस में है, तो जहां जहां आप लोगों के पास H2 है वहां वहां पर आप लोगों को निकाल देना है। तो क्या बनेगा यहां पर आप लोगों के पास सीन, सर इधर बनेगा CH2, यहां पर NH, सर यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास ऐसे
डबल बॉन्ड सी, सर यहां पर CH3 है और यहां पर आप लोगों के पास है फिनाइल रिंग। ठीक हो गया है सर। यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा CH2, यहां से N डबल बॉन्ड C, सर यहां से आप लोगों के पास है CH3, सर यहां से आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से ये फिनाइल रिंग आ गई। सर यहां पर आप लोगों के पास आ गया है कुछ इस प्रकार से ये CH2, और सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा CH2, फिर यहां से N डबल बॉन्ड C, सर यहां से ये CH3 आ जाएगा आप लोगों के पास, और यहां पर ये फिनाइल रिंग आप लोगों के पास आ गई। सर यहां से भी आप लोगों के पास ये CH2, सर यहां N डबल बॉन्ड C, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, सर यहां पर आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है। तो अब जरा बता दो यहां पर क्या बैलेंसी आप लोगों के पास कंप्लीट हो रही है, कितने sp2 है यहां पर। तो देखो 6 sp2 यहां पर आ गए आप लोगों के पास, एक sp2 ये आ गया है, ठीक है। 6 sp2 यहां पर आ गया आप लोगों के पास, एक यहां आ गया है। 6 sp2 यहां आ गया है, एक यहां आ गया है। 6 sp2 यहां आ गया, एक यहां आ गया है। तो आप लोगों के पास कितने हो गए, 6 और 1 7, 6 और 1 7 14, 14 और 14 28, 28 sp2 कार्बन यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है, हो गया। यस, हाँ भाई, एक सवाल यहां पर देख लेते हैं, क्या है आप लोगों के पास क्या नहीं है। सेम ही है क्या, सेम ही। अब बेसिकली यहां पर क्या है जरा देखिए इस सवाल को, जे एडवांस 2021 पेपर 2 ऑनलाइन है। x ग्राम SN की HCl के साथ प्रतिक्रिया से मात्रात्मक रूप से एक लवण प्राप्त हुआ है। HCl की आवश्यक मात्रा की उपस्थिति में y ग्राम नाइट्रोबेंजीन के साथ प्रतिक्रिया करने पर लवण की पूरी मात्रा 1.2 ग्राम 1.29 ग्राम कार्बनिक लवण बनाती है। तो भाई साहब यहां पर आप लोगों को x का मान बताना है। सिंपल सी बात है कि ये NO2 होगा, यहां पर आप लोगों को ये NH2 मिल गया। सर यहां पर इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, तो यहां से आप लोगों के पास डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट यहां से बन जाएगा। तो अब आप हिसाब कर लेना, ठीक है। 1.29 ग्राम कार्बनिक है, इसकी ग्राम में वेट आप लोगों को दे रखा है कितना है, 1.29 है। मोलर मास इसका कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है। मोलर मास से इसके मोल निकल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मोलर मास से इसके मोल निकल जाएंगे, इसके मोल आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद मोलर मास से गुणा कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। करके देख लेते हैं, जैसे C6H5, 12 छिंग 72, 5 77, 77 प्लस, और ये 28 हो गया है, और 35.5 हो गया, कितना आ जाएगा 5, 7 और 5 12, 12 8 20 की 2 हासिल गया एक, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, लगभग 140 है, लगभग 140 है यहाँ पर आप लोगों के पास, ठीक है। 140 है, तो यहां से आप निकाल लेना, मोल निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 1.29 अपॉन में 140 करके, जितने मोल आएंगे वो यहां कर लेना, इसके मोलर मास से गुणा कर लेना, ठीक है। मोल ऑफ SN इंटू मोलर मास ऑफ SN कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक हो गया भाई, ऐसे ही ये सारे सवाल है, ऐसे ही एक सवाल करना आप लोगों को। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आप लोगों का अमीन्स। अगले चैप्टर में मिलते हैं बेटा आप लोगों से, कौन से, किसके साथ, बायोमोलिक्यूल के साथ। धन्यवाद।